हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज और इस वक्त में मैं जहां खड़ा हूं ये मैं भी वार्ड नंबर 7 है और ये सोनबरसा गांव पड़ता है। आपको बताएं तो ये परमेश्वर चौधरी जी का घर है जहां मैं खड़ा हूं, जिसमें सुमित्रा देवी अकेली हैं जो रहती हैं। 4 लड़का है इनका, जिनमें 3 की शादी हो रखी है और एक का शादी होना बाकी था। और ये जो आप देख रही है जगह, आपको देखने से ही पता चला होगा। दरअसल मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ इनके परिवार का, कि बीती रात अचानक इनके घर में आग लगी है। और आग लगने के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो देख रहा हूँ, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे, कि मतलब 3 लड़कों का शादी हो रखा था। सामान गूँथ गूँथ के यही 2 घरों में रखा हुआ था। तकरीबन देखने से लगता है कि पूरी तरह से परिवार बर्बाद हो गया है। कितना ज़्यादा का क्षति है कहना बड़ा मुश्किल। देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जो भी स्टील का सामान था, जो भी चीज़ें थी इस तरह की, वो भी मतलब पीतल वगैरह जो भी सारा जल के इस तरह से बर्बाद हो गया है। आइए ज़रा दिखाइए। देखिए इतना बर्बाद हो गया कि बचने, और ये कोई छुपने छुपाने की बात नहीं। देखिए कितना ज़्यादा बर्तन जात था और इन बक्सों में रखा हुआ था। यही होता है हमारे यहाँ, ऐसे ही सेफ करके रखा जाता है। चारों तरफ से वो था। और मैं बात करके आपको बताऊंगा कैसे आग लगी है, रात में क्या क्या हुआ है। फिलहाल मैं दिखाऊं, ये तो आपने देखा बर्तन वगैरह और भी जगह पे रखी हुई है। और ये देखिए जो भी सामान थे, कपड़े वगैरह थे, जो भी शादी वाले कपड़े तक जो आया हुआ था। ज़रा इधर आइए पंकज जी, ज़रा दिखाइए। देखिए आप एक एक जो देखने लायक चीज़ ये है कि पूरी तरह से परिवार सड़क पे आ चुका है। ये देखिए ठंडी का कपड़ा वगैरह, वो शादी का कपड़ा, कीमती साड़ियां हैं और चावल वगैरह। आप ये कह सकते हैं कि ये परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 5-7 लाख रुपए का सामान इनका जो है ऐसे ही जल के राख। ये देखिए जब तक लोग आ सके, ना घर को बचाया जा सका, ना सामान को बचाया जा सका। यहाँ सभी मौजूद हैं, घर के भी लोग हैं। पहले आइए हाल दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम बात करके आपको बताएंगे। पहले हाल देखिए कि क्या हुआ है बीती रात। आपको लगेगा कि एक घर में आग लगी और मैं पहुंच गया, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें बर्बादी इतना ज़्यादा है। ये देखिए जिधर भी आप जाएंगे, ये देखिए पूरा कपड़ा वगैरह, शादी के जो भी चीज़ें होती हैं, गहना वगैरह, जो भी पैसा जो भी रहा होगा। चूँकि इनके पूरा परिवार जो है दिल्ली में सफ़र करता है, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे बस इनकी एक माँ थी, अकेली थी, औरत थी। और ये पर्व का मौसम था और चारों तरफ से, चूँकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं पक्का ही पक्का है। कोई ऐसी जगह नहीं थी, यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती थी और वक्त रहते हुए नहीं बुझाया जा सका। देखिए बेड वगैरह है, ये सारा घर जो है ये झोपड़ी का घर था। आग लगते ही आग को नहीं संभाला जा सका और पूरी तरह से क्षति 7 से 8 लाख रुपए की तो मुझे दिख रहा है कि पूरा सामान जल के जो है वो राख हो गया। आइए बात करते हैं जिनका घर है, फिर मुखिया से भी बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? सुमित्रा देवी। कैसे, क्या हुआ रात में आपके साथ? हमको नहीं पता है, हम सो रहा था। जब आग देखा है तब हम अपने आप आँख खुलातावे तो हमारे घर पूरे जल के खाक हो गया। कैसे आग लगा वो मुझे पता नहीं है। किंतु बेसी उम्मीद है कि बिजली अब हमारे घर से लगाए चाहे ऊपर से लगाए, ये पता नहीं है। हम क्या क्या जला है इसमें? सब कुछ जल गया। पुतों को सोना चांदी, 3-4 लड़का है हमारे। छोटे वाला पढ़ रहा था BA में, उसका एक भी कागज नहीं बचा है। ना हमारे बचा है, न जीविका था, LIC था, कुछ भी नहीं बचा। 4 परिवार में 3 परिवार का सबसे ज़्यादा क्षति हुआ। एक सामान नहीं है। तीनों पुतों का कपड़ा लता, सोना चांदी सब जल गया। कुछ भी ना है। हमारे बेटा पुतों रोड पर चला आया, मैं रोड पर बैठी हूँ, कहीं कुछ नहीं है। कहाँ रहते हैं ये लोग? हम तो दिल्ली में आए। कहाँ पे? दिल्ली में आए, सूरजपुर में। कोई यहाँ आपके साथ घर पे नहीं रहता? नहीं, कोई नहीं था। छोटे लड़का पढ़ रहा था, परसों सांझ में आया। वो BA पढ़ाई कर रहा, फर्स्ट पार्ट में हो गया, 2 सेकेंड में एडमिशन हुआ। उसका कागज पत्र सब जल गया। अब तो आप ही लोग सब उसका मदद करेगा, ना तो वो क्या करेगा। वो तो कुछ भी नहीं है यार, ये लड़का है। देखिए आइए यहाँ आइए। क्या नाम हुआ आपका? प्रतोष कुमार। कहाँ पढ़ाई कर? झंझारपुर में। कैसे हो गया? आप नहीं थे? थे हम, रूम में नहीं थे, बाहर निकले थे। बस 5 मिनट में उसके बाद आए तो देखिए मतलब आग लग चुका है। तो बचाने की पूरी कोशिश की गई पर नहीं हो पाया। सामान इतना ज़्यादा तेज था कि निकाल नहीं पाए? सामान नहीं निकाल पाए कुछ भी। कैसे इतना अचानक इतना तेज आग लगी? शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से। रूम जब तक आते तो नहीं हो पाया, नहीं बचा निकाल पाए कुछ नहीं। आग ऊपर से लग चुका था पूरा, अंदर जाने की कोई संभावना नहीं थी। डॉक्यूमेंट में क्या क्या जला? डॉक्यूमेंट में तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बैग में बस था एडमिट कार्ड था फर्स्ट पार्ट वाला, और कुछ नहीं। बाकी बचा? वहाँ बचा है वो, और बच गया है, और सब हम बाहर में रखे थे। जमीन का पेपर वगैरह भी था आपके? हाँ शायद।
कार्ड भी जल गया, राशन कार्ड भी हमारे चला, कहते अंत्योदय वाला कितना कार्ड का था। सामान जला होगा सारा? कम से कम तो हमारे सामान, हम अपना एरिया लगाता है 15 लाख से कम का नहीं जला है। हम भी अब गरीब भाई मजदूर करता है कि सब बेटा पुतों का सामान देखता हूँ, अपना भी देखता हूँ, किंतु हमार क्षति कम से कम 15 लाख से कम नहीं हुआ है। अब क्या तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से सामान के साथ डॉक्यूमेंट भी जल गई है। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये छोटा सा घर था, सामान बहुत ज़्यादा था और ये जो घर था ये चूँकि पक्के का घर था नहीं। इस घर को अगर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जलने वाली ही सामान थी। इसके अंदर में जो भी चीज़ें थी वो जलने, और जब आग लग जाती है तो आप उसके 15-20 कदम से भी अंदर नहीं घुस सकते हैं जब आग बड़ी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी परेशानी हुई है। मुखिया जी बताइए कैसे क्या अभी तक हुआ है? यहाँ पर अभी हमको सूचना मिला, हम आए हैं, उसके बाद देखें तो सामान तो बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। अनुमान करते हम भी करते हैं तो 8 से 10 लाख रुपया से कम कर नहीं जला हुआ है। तो वहीं पर आए हैं, देखते हैं इसका प्रोसेस जो जैसे होता है सीओ साहब को, वीडियो साहब को, सब प्रशासन को सूचित करते हैं। हम यही मांग करते हैं जहाँ से ज़्यादा जो हो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या नाम हो गया सर? रामनाथ यादव। आपके पत्नी मुखिया हैं? हाँ, मनीषा देवी। मनीषा देवी के पति मुखिया पति थे अभी, जिनसे हमने प्रतिनिधित्व यही करते हैं, इनसे हमने बात किया। आप देखिए आके आपको दिखाएं तो यहाँ पर बीती रात बहुत बड़ा घटना हुआ। देख सकते हैं, देखते ही देखते पूरा घर जो है जलकर राख हो गई। कुछ भी नहीं, खाने पीने तक का सामान नहीं बचाया जा सका। ये चूल्हा के पास भी हम आए हैं तो आप देखिए कुछ भी यहाँ से आप देख सकते हैं, पलंग हो चाहे वो कुछ भी हो, सोने का सामान हो, खाने का सामान हो, रहने की सुविधाएं हो, अनाज हो, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे वो घर के कुछ पेपर कागजात हो, चाहे वो पहनने का कपड़ा हो, चाहे वो बैठने का कुर्सी हो या पानी पीने का जो है आपको बाल्टी हो, कोई भी चीज़ नहीं बच पाया है। ये परिवार पूरी तरह से सड़क पे आ चुका है। मैं सरकार से ये गुहार लगाऊंगा कि जितना जल्द हो सके यहाँ पे विजिट किया जाए और यहाँ पर जो है जल्द से जल्द इनको कम से कम, आप जानिए, देखिए लोगों को लगता रहता है कि 10 लाख का क्या जला होगा। इतना बड़ा आप सिर्फ घर बनाएंगे ना बाबूजी तो 4 लाख रुपया आपको ये फूस का घर बनाने में खर्च होगा, बांस से लेके मजदूर तक में और तैयारी में। ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से घर चला गया। उसके बाद सामान इसमें 2 परिवार का पूरा ठूस के रखा हुआ था वो जल चुका है। तो आप ये कह सकते हैं कि 10 लाख से नीचे का सामान इनका क्षति नहीं हुआ है। फिलहाल ये बहुत बड़ी क्षति हुई है और जब एक परिवार टूट जाता है तो फिर उसको जुटने में कितना वक्त लगता है आप जान ही सकते हैं। आप वार्ड मेंबर है सर यहाँ के? जी, मैं 7 वार्ड का वार्ड मेंबर हूँ। मेरा नाम चंद्रमोहन चौधरी है। कैसे क्या हुआ रात में तो हमको कुछ सर पता नहीं चल पाया। सुबह में जैसे पता चला हमने मुखिया जी को भी इन्फॉर्म किए, वो अभी आए और बताएं। हमको भी देखने से लगता है लगभग 10-15 के एवरेज में है, एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सब चीज़ खाने पीने से लेकर जेवरात बर्तन बासन जितना है सब जल के राख हो गया है। अब क्या करेंगे, सरकार से मुहैया करने के लिए बोलेंगे, गुहार लगाएंगे कि जल्द से जल्द अविलंब इनको कुछ राहत के तौर पर दिया जाए और जो अग्रिम प्रक्रिया है उसको आप अपने नज़र से कीजिएगा। तो देख सकते हैं ये बाल्टी वगैरह भी आपको दिखाई रहे हैं और भी सामान था। आइए देखिए और भी इधर सामान था कुछ, वो भी आपको चलिए दिखाते हैं। आइए गांव के लोग भी आपको दरअसल बता दें कि दीपावली का रात था ये, और ये चूँकि लोग पटाखा वगैरह चारों तरफ हंसी मजाक खुशी होता रहता है तो हल्ला भी हो रहा होगा, तो लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। और पूरी तरह से देखिए वहाँ के बाद यहाँ भी जो सामान निकालने की कोशिश हुई, जो लोगों ने, ग्रामीण ने कोशिश किया, फिर भी नहीं बचाया जा सका। देखिए पूरा एकदम से देखिए, जबकि दूसरे के दरवाजे पे ये रखे हुए हैं रात में, चूँकि यही होता है सामान को निकाल कर। तो आपको मैंने कहा ही था कि देखिए कितना बड़ा क्षति है ये। बीती रात ये परिवार पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो चुका है। ये अगर बात करते परमेश्वर चौधरी और यहाँ पे सुमित्रा देवी थी जो कि अकेले, और उनका एक लड़का था छोटा वाला, दोनों ने काफ़ी कोशिश की और पूरे गाँव के लोगों ने कोशिश की, लेकिन आग की लौ इतनी तेज़ थी, लपटें इतनी तेज़ थी और आखिरकार कुछ भी बचाया नहीं जा सका। सरकार से मैं गुहार लगाऊंगा कि जितनी जल्द हो इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द जो है वो जो सुविधाएं सरकार की है वो मुहैया कराया जाए। और इस मौके पर मुखिया प्रतिनिधि ने 2000 रुपये तब तक तत्कालिक अपने कोष से दिया है और बाकी लगातार काम की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक घर पूरी तरह से जल के हो गया राख। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में। मिलते अगले खबर में, हमें दे इजाज़त, नमस्कार।